तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सोनम ने बॉयफ्रेंड के चक्कर में हत्या करवाई और ये बात साफ हो रही है। राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ सोनम का अफेयर चल रहा था, बहुत सालों से यह अफेयर था। सोनम से 5 साल छोटा है राज कुशवाहा। सोनम के यहां ही राज कुशवाहा काम करता था। एक जाति के लोग नहीं थे, इस वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। उम्र में भी 5 साल छोटा था। सोनम ने बॉयफ्रेंड के चक्कर में राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इतना साफ हो गया है। अब लगातार पुलिस पूछताछ में और भी बड़े खुलासे कर रही है। इस बीच यह भी पता चला था कि 9 लाख रुपए राजा रघुवंशी के अकाउंट से सोनम ने निकाले शादी के बाद, और तब निकाले गए जब ये लोग घूमने पहुंचे थे असम। उसके बाद ये सब कुछ निकाले गए। एक चीज और आपको बता देते हैं कि इसमें हर घंटे कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, हर घंटे कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, तो आप इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन कुछ नई जानकारी मेरे सहयोगी पंकज के पास मौजूद है। पंकज, क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है? 3 बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है अब तक की जो तफ्तीश है, लोगों के जो बयानात हैं उसके आधार पे। एक तो आपने बताया ही कि राज कुशवाहा ये लड़के का नाम है जो सोनम के पिता के यहाँ काम करता था, और उसी के साथ सोनम का अफेयर था, चक्कर चल रहा था। लेकिन क्योंकि कुशवाहा जाति का था वो लड़का, इसलिए ये शादी नहीं हुई, अलग कास्ट होने की वजह से, और 5 साल छोटा भी था सोनम के साथ जी। से ये राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था, तो वो शादी हो नहीं सकी। दूसरी जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि सोनम ने अचानक ये शिलोंग का टिकट करवाया था और इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। शुरुआत में जब हनीमून के बारे में राजा से पूछा था सोनम ने, अपने पति राजा से, कि हमें हनीमून के लिए जाना है, तो उसने कहा था कि पहले मैं अपने घर वालों के साथ क्लियर करेंगे, फिर जो डेट तय होगा उसमें हम जाएंगे। फिर राजा ने अपनी मां को यह बताया कि अचानक से सोनम ने टिकट करवा लिया, बताओ मैं क्या करूं। इसका मतलब वो टिकट बुकिंग सोनम ने करवाई थी। और तीसरी जो बड़ी जानकारी सामने निकलकर आई है वो ये है कि जो लड़का था जो कि गाजीपुर में देखा गया था, वो लड़का राज कुशवाहा था। इस बारे में चर्चा है। हालांकि जब तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, इसका मतलब कि हत्या करने के बाद और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी अपने 5 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ। तो ये 3 बड़ी जानकारियां हैं। वो बॉयफ्रेंड गाजीपुर में ही तो था। क्या अभी इसका लिंक सामने आया है कि मेघालय भी गया था ये राज कुशवाहा? मेघालय गया था या नहीं गया था इस बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन हत्या के बाद वो राज के संपर्क में थी, और नियमित तौर पे सोचिए कि इसके कहने पे वो राज कुशवाहा गाजीपुर पहुंच गया था। इसका मतलब कि इसे सोनम ने उसे अपना लोकेशन बताया होगा कि मैं यहां हूं, और उसने बताया होगा कि इस चक्कर में हत्या की है। एक और बड़ी जानकारी यह है कि शादी में जो गहने थे और फिर जो राजा की मां ने जो गहने दिए थे अपनी बहू को, ये सोनम जो है सारे गहने लेकर गई थी हनीमून मनाने। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इतने जेवरात जो है लोग छोड़ देते हैं घर पे कि क्यों वहां जाना सेफ नहीं है। हालांकि ये खबर कंफर्म है या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी आ रही है वहीं के लोग बता रहे हैं कि ये सारे गहने लेके गई थी। और आप बता ही रहे हैं कि 9 लाख रुपए निकाले हैं राजा के अकाउंट से। तो इसका मतलब कि पैसे के पास इस बीच सोनम की जो सास है, जो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, वो सोनम की सास से ही सोनम की बातचीत की आई थी। सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां का बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान है। पहले दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोनम की सास ने बहुत सारी बात बताई है सोनम से जुड़ी हुई। सुनिए। फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड। राज कुशवाहा
एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था आपके राजा के साथ नहीं, सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम है। नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? आप क्या ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाते नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को अभी या नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता है वो, आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई है? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी का आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। जा चुके उस एरिया में। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ, उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है? मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ।
सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना, कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, ये राजा की माँ का कहना है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं पंकज जी, जो बड़ी बात राजा की माँ बता रही है। पहला क्या कि जो चेन पहनकर राजा गया था, उस चेन के बारे में बहुत बाद में पता चला उनको, और जब पता चला तो वो भी घबरा गई थी। चेन पहनकर गई और राजा से जब पूछा गया, उनकी माँ ने पूछा तो राजा ने कहा कि सोनम ने ऐसा कहा था कि चेन पहनकर ही चलना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कॉफ़ी फेंका था राजा ने, सोनम के किसी बात से वो नाराज़ था, वो क्या बात थी। इन दोनों टॉपिक पर हम आगे बातचीत करते हैं। ये क्या था? सबसे पहले तो वो चेन वाली बात जो माँ कह रही है, वो चेन वाली बात क्या है? जैसा मैंने बताया ना कि आमतौर पे जो लड़कियां होती है सारे गहने लेके हनीमून मनाने नहीं जाती, और ये सेफ भी नहीं होता कि अपने सारे जेवरात आप अपने साथ लेके कैरी करो। घर पे रख के जाते हैं या बैंक लॉकर है वहां रख के जाते हैं। सोनम के बारे में बताया जा रहा है कि इसने अपने सारे गहने अपने साथ रखे थे। दूसरी बात, ये जो राजा के पास जो था वो चेन, उसको भी इसने ही इंसिस्ट किया राजा को कि तुम वो चेन पहनो। तो इसका मतलब कि कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। और टिकट भी सारा अचानक से सोनम ने ही करवाया था बुक। और जो एक बात आपने गौर नहीं किया, सोनम की माँ राजा की माँ ये बता रही है कि सोनम के परिवार ने बताया था कि हम पिछले साल ही जाके आए हैं। हाँ, और हम थोड़ी देर पहले डिटेक्टिव से बात कर रहे थे, डिटेक्टिव ने भी कहा था कि जरूर रेकी की गई है राजा को मारने से पहले। इसका मतलब कि पिछले साल ही वहां गए थे और ये सारे लोकेशन ये जानते होंगे, और वहीं से सोनम के दिमाग में होगा कि ये लोकेशन सही है मर्डर करने के लिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई ना कोई तो जानकारी होगी उस जगह की, तभी ये वहां लेके गई थी। क्योंकि अनजान जगह पे कैसे चले जाऊं? आज मुझे कोई कहे कि कोई किसी अनजान, मैं भी आज तक नॉर्थ ईस्ट नहीं गया, तो मुझे मर्डर करना होगा तो मैं नॉर्थ ईस्ट पे कैसे जाऊंगा? मुझे पता ही नहीं है ना कि कौन चीज कहां पे है। इस लड़की को पता था, और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके परिवार को भी वो लोकेशन के बारे में जानकारी थी, क्योंकि सारे लोग गए थे वहां पे। अब क्या है अंदर की बात, अगर इसके परिवार ने छुपाना नहीं था तो राज कुशवाहा की बात तो इसके माँ या बाप किसी न किसी को जरूर पता होगी। ये राज कुशवाहा वाली बात आ कहां से रही है? ये राज कुशवाहा वाली बात जो ये कह रहे एक बताया जा रहा है, वहीं के लोगों के हवाले से आ रही है कि एक अफेयर था इसका राज कुशवाहा नाम के किसी शख्स का, और जो पकड़ा गया गाजीपुर में उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राज कुशवाहा था। आई डोंट नो कि या तो वहां के पुलिस ने पकड़ा उसके बारे में जानकारी होगी, या फिर वहां इसके घर में से तो कोई बताएगा नहीं। अब बताइए, इतनी गहरी बात हो, ये राज कुशवाहा वाली बात जो आ रही है, और पुलिस जांच में ये बात सामने आई, ये भी अच्छा, कहा जा रहा है पुलिस जांच में बात सामने आई है कि राज कुशवाहा क्या कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि एक तो उम्र में राज कुशवाहा 5 साल छोटा था, दूसरी बात कि वो सेम कास्ट से नहीं था, इस वजह से शादी ना हुई हो सोनम की, और शादी चूंकि राजा रघुवंशी का परिवार एक अच्छा परिवार था इसलिए वहां पर शादी करवा दी गई हो सकता है कि ये सोनम का परिवार भी तो राज कुशवाहा से तो खैर बहुत अमीर था, क्योंकि राज कुशवाहा तो इनके यहाँ काम करता था। तो कोई अपने घर के नौकर से, कर्मचारी से क्यों बेटी की शादी करेगा? हैसियत की भी बात आ जाती है ना समाज में। तो कास्ट है, उम्र का फर्क है, हैसियत का फर्क है, इस वजह से नहीं राजी हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सोनम ने घर वालों के सामने विरोध किया तो घर वालों को नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है कि घर वालों को इतनी खतरनाक प्लानिंग की अंदेशा नहीं होगा कि ये लड़की कहां तक जा सकती है, क्या है ये बात, वो तो जैसे पुलिस बताएगी वो पता चलेगा। लेकिन अच्छा, अफेयर वाली बात और गहने जेवर ले जाने वाली, इसका मतलब कि पहले से प्री प्लान थी सोनम के वहां जाके इसका मर्डर करवाना। अच्छा, मर्डर करने के लिए हायर भी अगर किया तो इंदौर के ही लोगों को। सोनम और राजा के परिवार से लोग लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, एक और बयान आया है, पहले वो सुनवाते हैं। साहिल यादव। साहिल जी, आप ढाबे का क्या नाम है? मेरे ढाबे का नाम काशी ढाबा है जी। हाँ, आप ओनर हो? जी जी। साहिल जी, कैसे क्या वो जो सोनम लड़की थी तो कैसे यहाँ पे आई, क्या पूरी कहानी क्या है, मतलब कैसे? रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं, फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम हाँ
वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था सोनम? जी नहीं, वो अकेली थी। अकेले थे। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से, कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज़ के लिए? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई, फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो हाँ, रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। तो आपने देखा कि वहां पर पहुंची थी जब सोनम, जिस ढाबे पर पहुंची थी उस ढाबे वाले की बाइट, जिसके ये बाइट आप सुन रहे थे, जिसके फ़ोन से सोनम ने अपने घर पर कॉल की थी, वो क्या बातचीत हुई थी वो ढाबा वाला बता रहा था। पंकज जी, इस पे ढाबे वाले ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि सोनम पहुंची वहां पर तो उसने अपने घर वालों को सिर्फ इतना ही बताया कि वो यहां पर मौजूद है। मैं जो समझ पा रहा हूं अनुपम, कि इस लड़की ने कांड कर दिया, लेकिन उसके बाद इसे इम्पैक्ट के बारे में शायद ये असेसमेंट नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब ये चारों तरफ मीडिया में चलने लगा, लोग तलाश करने लगे, तो भागी इधर उधर करके अंत में ये टूट गई। और इसलिए इसने पैसे वैसे जो मर्डर होंगे वो सबने ले लिए होंगे, इसके पास कुछ होगा, बचा नहीं होगा, तो ये हताश होके अंत में यहाँ पहुंची होगी ढाबे, और बिल्कुल टूट के तब इसने अपने घर वालों को फोन किया होगा, सिर्फ इतना कहो कि मैं यहाँ पे हूँ, और उसके बाद फक के रोने लगी। क्योंकि देखिए, जो आदतन क्रिमिनल नहीं होता है ना, जिसका फर्स्ट टाइम होता है, वो आवेश में जोश में आके कुछ क्राइम कर देता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो झेल नहीं पाता। उसी का ये मुझे लगता है रिपरकशंस हैं, जो ये बदहवास से, कपड़े मैले, अर्ध बेहोशी की हालत में वहां पहुंची है। इसके पास पैसे वैसे सब छीन लिए होंगे, हत्यारे चूंकि मेघालय में ही थे तो वो प्रोफेशनल्स थे, अकेली लड़की को देके हो सकता है कि इसके साथ सारे इसके गहने कपड़े सब ले लिए होंगे, इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा होगा, और ये खुद भाग भाग के थक गई होगी, और तब इसने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि भैया मैं यहाँ पे हूं, और जगह नहीं बताया, इसने सिर्फ फोन किया। तब इसके घर वालों ने उस ढाबे वाले से पूछा कि भैया लोकेशन क्या है, और तब वो बताया कि ये गाजीपुर बनारस का हाईवे है और यहाँ पे काशी ढाबा है, और तब इन्होंने अपने इंदौर पुलिस की मदद से लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो जाके इसे ये बरामद किए इसे। मुझे जो पहला जो गट फीलिंग आ रहा है वो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए। इतना तो तय है कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट है राजा की हत्या के पीछे, राजा का मर्डर हुआ है, ये भी बात क्लियर हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिसको पुलिस मिला रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो या मेघालय की पुलिस। और बड़ी खबर है, हाँ, शादी के बाद राजा ने एक बार अपनी मां को बताया था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अब नई ब्याहता स्त्री अगर अपने पति में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो इसका मतलब दर्शक समझ गए कि क्या हो सकता है मामला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम इतना तो तय है कि सोनम और राजा का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था शादी के बाद से, यानी जब 11 मई को इनकी शादी हुई और उसके बाद सोनम विदाई के बाद जब आई थी अपने ससुराल, उसके बाद से ही इनके रिश्ते में खटास आ गई थी। और हालांकि बाहर दोनों घूमने गए, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में परिणाम सबके सामने है। अभी पुलिस बहुत सारे राज सोनम से उगलवाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि कुछ घंटों में कुछ और बड़े खुलासे हों। और जिस राज कुशवाहा को लेकर चर्चा चल रही है, जो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है सोनम रघुवंशी का, उसके बारे में भी और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।